कह रहे थे कि इलेक्शन का आगे जाने का कोई इम्कान नहीं है। एक बड़ी दूर की कौड़ी थी कि इकनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है। इवन अगर इकनॉमिक इमरजेंसी हो भी जाए तो उसकी बुनियाद पे इलेक्शन डिले नहीं होते, और अब तो कोई इकनॉमिक इमरजेंसी है नहीं। चले कायरा साहब, जितने शद्दोमत से अब आप लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे नवंबर में, हम ये साउंड भी संभाल के रखेंगे। इसी शब्दों मत से हम पिछले 4-5 महीने से कह रहे हैं। ठीक सर, मुझे जाते जाते सिर्फ ये बता दें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है और बहुत सारे नाम इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन होना चाहिए? कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट आएगा, कोई साबिक जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, क्या कर रहे हैं सर? मेरी जाती राय में हर ऑफिस के लिए उसकी अपनी क्वालिफिकेशन है। वजीर आजम पाकिस्तान हो, चीफ मिनिस्टर हो, वज़रा हो, ये सियासी ऑफिस खालिसतन सियासी ओहदे हैं और इन पे सियासी लोगों को होना चाहिए। जिस तरह जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकला एलिवेट होते हैं, इसी तरह फौज के अंदर भर्ती होने वाले और ट्रेंड लोग आगे एलिवेट होते हैं या अगले ओहदों पे जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ही होता है। आपके मीडिया के अंदर भी जो लोग रिपोर्टिंग से चले थे वो ज्यादा बेहतर सहाफी हैं। सियासत के अंदर भी यही होता है। ये ऑफिसर्स खालिस्तान सियासी हैं। ये भले केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए हो, इन पे सियासी लोगों का आना चाहिए। यही इन ओहदों की तौकीर और इज्जत का बायस होगा। वरना कोई जज अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या तो ऐसा न्यूट्रल सियासतदान कहां से लाएंगे कायरा साहब? ऐसा न्यूट्रल जज कहां से ले आओगे? न्यूट्रल जर्नल कहां से ले आओगे? न्यूट्रल सहाफी कैसे ले आओगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो? न्यूट्रल कारोबारी कहां से आ जाएगा? ये न्यूट्रल का लफ्ज तो फिर कहीं पूरा नहीं होता मेरे भाई। तो फिर चेयरमैन पीटीआई ने सही कहा था, न्यूट्रल क्या होता है? कायरा साहब, मैं आपके साथ से ये कह रहा हूँ, आप थोड़ा गौर करें। जी। आप मुझे नाम बता दें, पाकिस्तान में कोई जज ऐसा है जिसपे इत्तेफाक राय हो जाए? यानी न्यूट्रल कोई भी नहीं है कायरा साहब, जिसपे इत्तेफाक राय हो जाए। तो फिर इसी तरह उनका करना है, किसी सियासतदान पे भी कर ले। इन ऑफिसेज में क्या ये सियासी ऑफिसेज हैं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सियासी ऑफिसेज हैं, लेकिन सियासी लोग आने चाहिए। आइडियली केयर टेकर सेटअप के बारे में कहा जाता है कि गैर जानिबदार सेटअप होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि गैर जानिबदार कुछ भी नहीं होता? नहीं, गैर जानिबदारी का इशू नहीं है। सियासतदानों के अंदर बहुत सारे लोग वो किरदार वाले हैं जो यकीनन जब अगर उनको ये मौके पे ये जिम्मेदारी डाली जाए तो वो बिल्कुल न्यूट्रल बिहेव कर सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। क्या मुल्क के अंदर माजी में हमने दीगर लोगों को जिम्मेदारियां दी, उन पे सवाल नहीं उठे? लेकिन ये भी तो आप ही लोग कहते हैं ना कि जितना पोलराइज एनवायरनमेंट आज है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस या किसी का पैदा करना है, वो पहले कभी नहीं था। अगर सब जमातें इत्तेफाक कर ले तो ये मुमकिन है। और सब जमातें एक्सेप्ट पीटीआई यानी माइनस पीटीआई, सब जमातें वो तो हुकूमत में है ही। इस वक्त है ना, मसला ये है कि जो प्रोसेस का हिस्सा लोग हैं उन्हीं से अपने मशवरे कर रहे हैं ना। पीटीआई से भी पूछ ले। कई मर्दमशुमारी के लिए वक्त नहीं है, और उसके लिए भी मैंने अर्ज किया ना कि अगर वो मर्दमशुमारी के आदादो शुमार एग्री किए जाए, सब एग्री कर जाए और वो नोटिफाई हो जाए और सीसीआई से अप्रूव हो जाए, उसके बाद कहीं जाके वो वक्त आएगा कि आप कहें कि जी वो जो है उसके ऊपर नई मर्दमशुमारी के ऊपर जो हल्का बंदियां की जाए, उसका भी कोई कानूनी रास्ता फिलहाल मौजूद नहीं है। अब लेट हो गया और अब टाइम के मुताबिक आपको इसी पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर भी काम करना है। और इलेक्शन कमीशन ने इस पे अनाउंस भी किया हुआ है कि हम पुरानी मर्दमशुमारी पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, क्या ही अच्छा होता है कि इस नई मर्दमशुमारी के तहत जितने अखराजात हुए, पूरा प्रोसेस हुआ, इसको कैपिटलाइज कर लिया जाता, मटीरियलाइज कर लिया जाता इन इलेक्शंस के अंदर? जी, बहुत कोशिशें हुई हैं, एक नीति से हुई है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन उस अमल के अंदर बहरहाल लोगों का पूरी तरह एतमाद उस पर नहीं खड़ा हो सका। और बार बार एक्सटेंशन, इसलिए वरना अप्रैल में ये फाइनल होनी थी, बार बार एक्सटेंशन की गई हैं। अब जो तहफ़्फ़ुज़ात अंदाजों पे हैं, अंदाजों के साथ तो नहीं, लेकिन कोई सॉलिड ग्राउंड है तो उसके ऊपर ये बात दुरुस्त है कि एक मुतनाज़ा मर्दमशुमारी से डिलेड मर्दमशुमारी बेहतर है। यानी बाय एनी मीन्स आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस तो नवंबर में होने ही होने हैं, अब उसका कोई दूसरा हल नहीं है?
जी, मतलब शुमारी उसके रास्ते की कोई रुकावट नहीं हो सकती। अच्छा कायरा साहब, अगर वाकई इतनी तेजी है तो फिर ये जो केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो प्रोसेस है, आज शाहबूद कुरैशी साहब ने कहा कि दो बड़ों के दरमियान रेफर उन्होंने किया आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की हफ्ते के रोज होने वाली मुलाकात जो मॉडल टाउन में हुई, कि दो बड़ों की इस मुलाकात में नाम फाइनल कर लिया गया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। इज इट ट्रू सर? शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद बैठे हों अंदर दरमियान में, मैं तो था नहीं, मेरे इल्म में तो मेरे भाई नहीं है, मेरी जमात के किसी के इल्म में नहीं है। जरदारी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई कि उनसे पूछ सके, और इस मामले में नाम फाइनल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इत्तेहादियों से मशवरे कर रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने फाइनल जब नाम करना है तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों ने मिलकर करना है, वो उनके दरमियान फाइनल होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब, और राजा रियाज साहब पर भी खासी तनकीद। जी जी, राजा रियाज साहब। और ये प्रोसेस कहां तक पहुंचा सर, इस हवाले से कंफर्म कर सकते हैं? कोई मुझे पता नहीं है जी कि ये उन्होंने भी इस पे इसका क्या लेवल है, क्योंकि ये हर बंदे के साथ शेयर तो नहीं होता। तो कायरा साहब, ये वैसे केयर टेकर सेटअप जो आ रहा है ये कितनी मुद्दत के लिए आ रहा है, कोई अंदाजा है? ये जी कोई 75 दिन से कोई, ये कह लीजिए 105 दिन के लिए होगा। तो सर जो मिसाल पंजाब में सेट हुई, आपको लगता है कि ये विफाक में सेट नहीं होगी, मतलब वो कुछ भी आ जाए? इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत दफा मैंने गुजारिश की है कि एप्पल्स विद एप्पल्स, मैंगोज विद मैंगो कंपेयर होने चाहिए। यानी हुकूमत में शामिल तमाम तर जमातें ऑन बोर्ड है और कंसेंसस है कि नवंबर से आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है इलेक्शन को डिले किया जाए, पीपल्स पार्टी चाहती है फौरी तौर पर इलेक्शन हो। नवंबर से आगे जा नहीं सकता। पंजाब के इलेक्शन में जो डिले हुई वो बुनियादी तौर पे असेंबलियां तोड़ने का अमल गलत था, इरादा गलत था। उसके ऊपर सिवाय पीटीआई के पाकिस्तान की तमाम जमातों का इत्तेफाक था कि ये अगर इलेक्शन होता है तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उसके ऊपर अदालत के अंदर तनाजा था, उसके अंदर वकला के अंदर तनाजा था, उस पर मीडिया के अंदर तनाजा था, लेकिन इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं कि अब जब मुद्दत पूरी हो रही है असेंबली की तो उसके अंदर इजाफा नहीं हो सकता, ना केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह एक्सटेंड हो सकता। अच्छा कायरा साहब, लास्टली, क्योंकि ये एक तासुर है कि हुकूमत में शामिल जमातों की इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, इसीलिए बड़ी शद्दोमत से कह रहे हैं कि इंतखाबात नवंबर बाय लेटेस्ट नवंबर में होने से आगे नहीं जाएंगे। वो ये है कि आज से पहले भी असेंबली मुद्दत पूरी होने के बाद ये कहा गया कि आईनी तौर पर इसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है, 2024 भी हो सकता है। इकोनॉमिक ग्राउंड्स, इकोनॉमिक इमरजेंसी वाला मामला भी जो है वो सुनने में आता रहा, लेकिन अब जिस अंदाज में कहा जा रहा है कहीं से इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि अगर केयर टेकर सेटअप के हाथ में गया तो फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हाथ से निकल जाएगा। मेरी क़यादत, मेरी जमात, मैं खुद, हम पिछले 4-6 महीने से वाज़ेह तौर पर यह बात कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। मुस्लिम लीग की तरफ से किसी साहब ने ये बात नहीं कही मेरे इल्म में कि इलेक्शन में डिले हो सकता है। मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शायद एक आध दफा ये बात कही, लेकिन वो भी इस तरह नहीं, उनकी बात को मिस इंटरप्रेट भी किया गया। लेकिन ये था कि जी कोई इमरजेंसी लग सकती है, तो इमरजेंसी वाली तो सूरत हाल ही नहीं है मुल्क के अंदर। एक मुबाहिसा इसलिए था कि पंजाब और केपी का इलेक्शन डिले हुआ तो फिर मीडिया के अंदर एक डिबेट छेड़ दी गई, सोशल मीडिया में डिबेट छड़ी, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में ले लिया गया और स्पेकुलेशन हुई कि जी कोई एक्सटेंशन हो जाएगी, कोई मदद बढ़ जाएगी, क्या हो सकता है क्या नहीं। आप मीडिया वाले भी तो बड़ी दूर की कौड़ियां मिलाते हैं ना, सवाल आप कर देंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर मैं हो सकते के जवाब को दे दूं तो आप मेरा हो सकने वाला सवाल गायब हो जाएगा, फिर ये होगा कमर जमान कायरा ने ये कहा। तो इस तरह के कहने पे बहुत सारी बातें छिड़ी, लेकिन हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पहले दिन से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त।